नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे लगभग 200 साल पहले जन्मे महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जिंदगी पर बनी फिल्म को लेकर आखिर विवाद क्यों है। जानेंगे कि आखिर क्यों ये फिल्म महात्मा फुले के जन्मदिन यानी 11 अप्रैल को रिलीज नहीं हो पाई। क्या है इस विवाद का सच और क्यों कई ब्राह्मण संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और बहुजन संगठन फिल्म के पक्ष में मैदान पर उतर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या सेंसर बोर्ड सरकार में बैठे ऐसे लोगों के इशारे की कठपुतली है जो नहीं चाहते कि मनुवाद और ब्राह्मणवाद से संघर्ष का एक शानदार अध्याय रुपहले पर्दे के जरिए जन जन तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं इन तस्वीरों से। ये तस्वीरें हैं उस फिल्म की जो अभी रिलीज हो जानी चाहिए थी, यानी 11 तारीख को। पर ताज़ा खबर यह है कि 11 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज नहीं हुई और अब शायद इसे 21 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेता प्रतीक गांधी और अभिनेत्री पत्रलेखा मुख्य भूमिका में है। बहुत ज्यादा इस फिल्म की प्रतीक्षा की जा रही थी क्योंकि ज्योतिबा फुले हमारे इतिहास के एक महान समाज सुधारक के रूप में इस देश के हर कोने में सम्मानित हैं। फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज हुआ और उसके बाद बवाल मच गया। अब सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में लगभग 12 बदलाव सुझाए हैं। आइए देखते हैं कि क्या है वो आपत्तियां जिनकी वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, जिसका सबको इंतजार था। फिल्म में 3000 साल की गुलामी का जिक्र किया गया है। ये आपत्ति है सेंसर बोर्ड की। दरअसल ज्योतिबा फुले मानते थे कि जो गुलामी है, शूद्रों की गुलामी, वो 3000 साल से चल रही है। वो मानते थे कि आर्यों ने इस देश पर हमला किया और इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बना लिया और वो शूद्रों की दुर्दशा में पहुंचे, वो शूद्र बने और उन पर अत्याचार होता गया। इसलिए वो ये नहीं मानते थे कि सिर्फ 100 साल की या 150 साल की गुलामी है, वो 3000 साल की गुलामी मानते थे। ये बात सेंसर बोर्ड को ऐतराज के लायक लग रही है। और क्या कहा सेंसर बोर्ड की ओर से, क्या कहा गया कि जाति व्यवस्था से शूद्रों की दुर्दशा वाला वॉइस ओवर जो है वो ठीक नहीं है, वो हटा दीजिए। एक वॉइस ओवर चलता है इस फिल्म में जो ट्रेलर के लिहाज से मैं बता रहा हूं, जो काफी प्रचारित है। उसमें बताया गया है कि कैसे शूद्रों की इस देश में दुर्दशा थी जाति व्यवस्था के कारण। सेंसर बोर्ड का कहना है कि उसे हटा देना चाहिए। कुछ शब्दों पर भी ऐतराज है। महार, मांग, पेशवाई, मनुस्मृति, जात व्यवस्था, ये सब ऐसे शब्द हैं जो सेंसर बोर्ड को समझ में नहीं आ रहे। उन्हें लगता है कि ये शब्द फिल्म में नहीं होना चाहिए। एक दृश्य है ट्रेलर में जिसमें एक ब्राह्मण बच्चा वो फुले दंपति पर कूड़ा फेंक रहा है क्योंकि वो स्कूल खोल रहे हैं लड़कियों के लिए। इस पर भी सेंसर बोर्ड को ऐतराज है। अब ये सारी बातें जिस पर ऐतराज है वो सब कुछ फुले के अपने साहित्य का, यानी महात्मा फुले ने जो लिखा है उसका हिस्सा है। वैसे भारत में सेंसर बोर्ड का गलत मतलब है, यानी लोगों की नज़र में सेंसर का मतलब है किसी चीज़ को रोक देना और आमतौर पर ऐसी कोशिश नज़र भी आती है। पर उसका नाम क्या है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। यानी उसका काम तकनीकी रूप से यह है कि वो ये बताएगा, यानी एक सर्टिफिकेट के जरिए कि अमुक फिल्म अमुक आयु वर्ग के लोग देख सकते हैं। यानी वो वयस्क देख सकते हैं या केवल बच्चे देख सकते हैं या फिर दोनों देख सकते हैं। वयस्क तो फिर A सर्टिफिकेट, अगर बच्चों के साथ देखा जा सकता है तो AU, और वैसे सब लोग देख सकते हैं तो U। एक वैसे S कैटेगरी भी होती है जो बहुत खास, जैसे मेडिकल से जुड़ी फिल्में और इस तरह की फिल्में जो आमतौर पर जिनको देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, वो एक स्पेशल कैटेगरी भी है। तो फिल्म सेंसर बोर्ड जिसे हम कहते हैं उसका मूल काम सिर्फ इतना है कि वो बताए कि किस उम्र के लोग इस फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन वो यहाँ काट
छाट पर उतारू है। और दिलचस्प बात यह है कि बोर्ड की यह सक्रियता यूं ही नहीं हुई। कुछ संगठनों ने दरअसल ट्रेलर के आने के बाद सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में कुछ संगठनों ने हंगामा मचाया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ पुणे का कराड़ ब्राह्मण महासंघ और हिंदू महासभा, इन सब ने दावा किया कि फिल्म में ब्राह्मणों को गलत तरीके से दिखाया गया है। क्या कहा गया है? ये एक बयान है जो कि आनंद दवे हैं, ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष। वो कहते हैं कि फिल्म जातिवाद को बढ़ावा देती है और ब्राह्मणों को नकारात्मक रोशनी में चित्रित करती है। ये उनको तकलीफ हो रही है कि इस फिल्म में जो दिखाया गया है, हालांकि ये फिल्म तो एक बायोपिक है, यानी फुले के जीवन में जो कुछ घटा, 19वीं सदी का जो सच था वो दिखाया जा रहा है, लेकिन वो आनंद दवे जी को, जो ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं, उन्हें ठीक नहीं लग रहा है। इन संगठनों ने पुलिस और सेंसर बोर्ड को पत्र लिखकर आपत्तिजनक दृश्य हटाने की मांग की, प्रदर्शन किया, पर वो शायद भूल गए कि महाराष्ट्र फुले और अंबेडकर की भूमि है, इसलिए वहां पर बहुजन समाज के लोग भी, खास तौर पर वंचित बहुजन अघाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं और उनके नेता, या जो डॉक्टर अंबेडकर के पौत्र हैं प्रकाश अंबेडकर, इन लोगों ने भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। और आप ये तस्वीरें देखिए जो 10 अप्रैल को प्रदर्शन हुआ, जिन्होंने, जब उन्हें पता चला कि 11 को फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, विरोध कर रहे हैं लोग, तो फिर ये वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से ये फिल्म के समर्थन में प्रदर्शन हुआ और ये भी मांग की गई कि महाराष्ट्र सरकार इस फिल्म को, जिसका नाम सिर्फ फुले है, उसको टैक्स फ्री किया जाए। ये आप प्रकाश अंबेडकर को देख रहे हैं जो कि प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात कर रहे हैं। और इन्होंने कहा उस समय कि ये फुले के विचारों को दबाने की साजिश है, जबकि ये फिल्म बहुजनों के लिए एक प्रेरणा है। हैरानी की बात यह है कि सेंसर बोर्ड ने 11 अप्रैल को फिल्म रिलीज नहीं होने दी, जबकि उसी दिन, यानी जन्मदिन था फुले जी का, प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा एक्स पर, जो पहले ट्विटर होता था, उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए उन्हें नमन किया। कैसे याद किया, क्या कहा मोदी जी ने, वो आप यहां देखिए। उन्होंने कहा कि मानवता के सच्चे सेवक महात्मा फुले को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने समाज के शोषित और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश के लिए उनका अमूल्य योगदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनका जो योगदान है वो पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, लेकिन प्रेरित करने वाली फिल्म जनता के बीच जाए, ये सेंसर बोर्ड में बैठे मोदी जी के लाडलों को पसंद नहीं आ रहा। अगर गलत नहीं हूं तो इस समय भी गीतकार प्रसून जोशी इसके अध्यक्ष हैं, यानी जो सेंसर बोर्ड है। आपको याद होगा कि वो मोदी जी के चुनाव प्रचार के लिए गीत लिखा करते थे, हालांकि फिल्मी गीत भी वो लिखते ही हैं, लेकिन उनको, उनकी इतनी कुर्बत यानी करीबी मोदी जी से रही है, पर उनके अध्यक्ष रहते ये फिल्म क्यों नहीं सामने आ पा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं कि प्रेरित करते हैं ज्योतिबा फुले जी। अब सवाल यह है कि क्या ये जो तारीफ है ये विचारों को छुपाने की कोई साजिश है? कई बार ऐसा होता है कि आप किसी महात्मा की मूर्ति पर फूल चढ़ाते देखते हैं, तमाम नेताओं को आप तस्वीरों पर माला चढ़ाते देखते हैं, गुणगान करते देखते हैं, पर उनके विचार क्या थे इसको बताना कोई नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि रुपहले पर्दे पर उनके विचारों को दोहराया जाए, ये कुछ लोगों को नागवार गुजर रहा है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आखिर उनके विचार क्या थे और कौन थे ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जो अब इस देश में एक आइकन के रूप में है। ये तस्वीर आपने जरूर देखी होगी सोशल मीडिया पे, पति और पत्नी जिनका एक ऐतिहासिक योगदान रहा है। 19वीं सदी में भारत में समाज सुधार की लहर उठी थी।
11 अप्रैल 1827 को पुणे के एक माली परिवार में जन्मे ज्योतिबा गोविंदराव फुले एक नाम नहीं, दरअसल एक क्रांति थे। उन्होंने उस दौर में जाति प्रथा और उसके जरिए शूद्रों के शोषण के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई। ऐसे समय जब दलितों को, यानी शूद्रों को, तब दलित तो कहा भी नहीं जाता था, उन्हें इंसान तक नहीं माना जाता था, उन्होंने और उनके जीवन साथी सावित्रीबाई ने 1848 में लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला, जिसका बहुत विरोध हुआ। इतना विरोध हुआ कि आप अगर पढ़ें तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे, किस तरीके से उन्हें सताया गया। इन लोगों ने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया और सत्य शोधक समाज की स्थापना की और धर्मशास्त्रों की तमाम बातों का तार्किक विरोध किया। और इस राह में उन्हें गोबर, पत्थर और जानलेवा हमले झेलने पड़े। ये वो महाराष्ट्र था जहां पेशवा काल में दलितों को कमर पर झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, ताकि उनके पैरों के निशान सवर्णों की पवित्र जमीन को छूकर अपवित्र ना कर दें। गले में हाड़ी लटकानी पड़ती थी ताकि उनका जो थूक है वो पवित्रता को भंग ना कर दे, जो धरती की पवित्रता है। ये अमानवीयता थी और अमानवीयता की इस परंपरा के खिलाफ ज्योतिबा फुले के विचार किसी मशाल की तरह थे। उन्होंने 1873 में गुलामगिरी नाम की एक किताब लिखी। इस किताब ने तहलका मचा दिया। गुलामगिरी में उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण कहते हैं कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, तो क्या ब्रह्मा के मुख में गर्भ था? ऐसे सवालों ने सवर्ण समाज की नींव हिला दी। वे कहते थे वर्ण व्यवस्था एक धोखा है जो समाज को गुलाम बनाती है। तो आइए इस किताब के कुछ उदाहरणों को हम देख लेते हैं और फिलहाल हम सिर्फ आपको गुलामगिरी की प्रस्तावना की कुछ पंक्तियां दिखा रहे हैं। वो लिखते हैं, ये 1873 1 जून को उन्होंने प्रस्तावना लिखी थी कि स्वार्थी ब्राह्मणों ने निजी स्वार्थवश ईश्वर के नाम से झूठे ग्रंथों की रचना कर शूद्रों को बेवकूफ बनाया है और आज भी वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इन ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्रों को अज्ञानी बताकर ब्राह्मणों की महत्ता का अतिरंजित वर्णन किया गया है। शूद्रों के मन मस्तिष्क में यह बिठाने का प्रयत्न किया गया है कि ब्राह्मण ईश्वर के समतुल्य हैं। ये आप समझ सकते हैं कि आज से लगभग 150 साल पहले ये किताब लिखी जा रही थी और किस भाषा में लिखी गई और उसका क्या प्रभाव पड़ा होगा। और आगे सुनिए, इसी प्रस्तावना में उन्होंने लिखा कि यह दास प्रथा जिसके द्वारा ब्राह्मणों ने बहुजन समाज को निम्न श्रेणी में ढकेला, अमेरिका की गुलामी प्रथा जो अभी कुछ साल पहले समाप्त हो चुकी है, से बदतर दशा में पेशवाओं को कठोर ब्राह्मणी व्यवस्था तक रही है। वो बता रहे हैं कि अमेरिका में, आपको याद होगा, 1860 में बाकायदा गृह युद्ध हुआ था और अश्वेतों को एक तरह से आज़ादी मिली थी। हालांकि उसकी कीमत अब्राहम लिंकन जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्हें अपनी जान गंवा कर देनी पड़ी थी, उन्हें गोली मार दी गई थी। उत्तर के राज्य थे अमेरिका के, वो जो श्वेत प्रभुत्व था उनका, और दक्षिण में पूरा इसको लेकर संघर्ष हुआ था। और उसमें जो राष्ट्रपति थे वो चाहते थे कि अश्वेतों को अधिकार दिए जाएं, इसका उन्हें दंड दिया गया। वहां पर गुलामी प्रथा एक तरह से समाप्त हुई। याद दिला रहे हैं ज्योतिबा फुले 1873 में, और ये बता रहे हैं कि यहाँ जो पेशवाओं की कठोर ब्राह्मणी व्यवस्था चलती रही, वो अमेरिका में जो दास प्रथा थी उससे उसकी वो तुलना कर रहे हैं। और कई जगह तो उन्होंने ये भी लिखा है कि वो दास प्रथा इससे कम भयानक थी, यहाँ की ज़्यादा भयानक थी। बहरहाल महात्मा फुले ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से आए हैं और शूद्र पांव से जन्मे हैं। उन्होंने इस बात के लिए अंग्रेज़ों की सराहना भी की कि अंग्रेज़ों ने कानून बनाकर ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। जाहिर है उस समय जैसा समाज था उसमें ज्योतिबा फुले को कड़ा विरोध झेलना ही था। और जब वो ये बात कहते हैं कि वो अंग्रेज़ों से उतने नाराज़ नहीं है, तो उसकी वजह है क्योंकि जो दलित समाज है वो एक तरह से दोहरी गुलामी को झेलने के लिए अभिशप्त था। जो लोग आज़ादी की बात कर रहे थे वो ये बात भूल गए थे कि उन्होंने भी समाज के एक बड़े वर्ग को
गुलाम बना रखा है और इसलिए उनकी लड़ाई दोहरी थी। इसलिए जब वो इस बात की सराहना करते हैं कि अंग्रेजों ने कुछ कानून बनाए, दलितों को स्कूल चलाने और पढ़ने की आज़ादी दी, तो उसके पीछे एक संदर्भ है। बहरहाल उस समय जैसा समाज था, लोगों ने ज्योतिबा फुले का विरोध किया, कुछ बात समझ में आती है। पर आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज तो देश में संविधान लागू है जो सबको बराबर मानता है। क्या समाज में अब भी ऐसे लोग प्रभावी हैं जो ऊंच नीच के दुष्चक्र को बनाए रखना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं को महात्मा फुले के जन्मदिन पर उनके योगदान को सराहना एक ड्रामा है? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाओं पर गौर कीजिए। ये एक्स हैंडल पे राहुल गांधी का बयान है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं। वो लिखते हैं कि बीजेपी आरएसएस के नेता एक तरफ फुले जी को दिखावटी नमन करते हैं और दूसरी तरफ उनके जीवन पर बनी फिल्म को सेंसर कर रहे हैं। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा जीवन समर्पित कर दिया, मगर सरकार उस संघर्ष और उसके ऐतिहासिक तथ्यों को पर्दे पर आने देना नहीं चाहती। बीजेपी आरएसएस हर कदम पर दलित बहुजन इतिहास मिटाना चाहती है ताकि जातीय भेदभाव और अन्याय की असली सच्चाई सामने न आने पाए। अब जरा प्रकाश अंबेडकर को भी आप देखिए, उन्होंने भी जब प्रदर्शन की घोषणा की उसके पहले एक्स पर लिखा, वी विल नॉट टॉलरेट द इंसल्ट ऑफ ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई। ज्वाइन मी एंड VBA कार्यकर्तास टुमारो एट फुलेवाड़ा इन पुणे टू सेलिब्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले बर्थ एनिवर्सरी एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेंसर बोर्ड कास्ट डिसीजन। वी विल नॉट टॉलरेट द इंसल्ट ऑफ ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई। ज्योतिबा फुले का बड़ा असर रहा है महाराष्ट्र में। जो बहुजन आंदोलन है, एक जमाने में दलित पैंथर वहां बहुत प्रभावी था। डॉक्टर अंबेडकर, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, इनके विचारों का बड़ा असर वहां रहा है और इसलिए सड़क पर उतरकर लोग प्रतिक्रिया जता रहे हैं। और दक्षिण से भी आवाज उठ रही है। कांचा इलैया एक हमारे समय के एक बड़े विचारक हैं, सामाजिक चिंतक हैं। वो क्या लिखा है उन्होंने, आप ये पढ़िए। उन्होंने सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाया, CBFC फिल्म से जाति संबंधी उल्लेखों को हटाने के लिए कैसे कह सकता है, जब फुले का संघर्ष जाति और उस समय की ब्राह्मण समुदायों की अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ था। यानी काचालैया सवाल उठा रहे हैं कि भाई ज्योतिबा फुले का तो पूरा संघर्ष ही जाति व्यवस्था या शूद्रों, दलित समाज के उत्पीड़न के विरुद्ध था, आप उसको कैसे हटाने की बात कह सकते हैं? इस फिल्म को ब्राह्मणों के खिलाफ बताने पर फिल्म के निर्देशक अनंत महादेवन ने गहरी आपत्ति जताई है, जो खुद भी ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा, हमने सिर्फ तथ्य दिखाए हैं, मैंने फिल्म में यह भी दिखाया कि ब्राह्मणों ने फुले को अस्पताल खोलने में मदद की। सत्यशोधक समाज में ब्राह्मण इसके स्तंभ थे, मैं क्यों अपने समुदाय को बदनाम करूंगा, ये कोई एजेंडा फिल्म नहीं है। तो अनंत महादेवन इशारे में यह भी बता रहे हैं कि आजकल बहुत सी ऐसी एजेंडा फिल्में बनी हैं जिस पर सेंसर बोर्ड ने कोई ऐतराज नहीं किया, जो दरअसल तमाम झूठ को परोस रही हैं, समाज को विभाजित कर रही हैं, जबकि ये फिल्म सीधे सीधे इतिहास के गहन शोध के बाद बनाई गई है। अनंत महादेवन का दावा है कि गहन शोध किया गया है और इसकी विषय वस्तु कई पुस्तकों और ऐतिहासिक स्रोतों से ली गई हैं। दरअसल इस फिल्म का विरोध करने वाले ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का फर्क नहीं जानते। ब्राह्मण एक समुदाय है, जबकि ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है जो मानती है कि मनुष्य और मनुष्य में भेद करने वाली वर्ण व्यवस्था दैवीय व्यवस्था है जिसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग मनुस्मृति को ही देश का असल संविधान मानते हैं। तमाम बड़े अंग्रेजी अखबारों के वैवाहिक विज्ञापन देखकर आप समझ सकते हैं कि समाज का संपन्न सवर्ण तबका किस तरह मनुष्य विरोधी जाति व्यवस्था से चिपका हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता। और रैदास, संत रैदास क्या कह गए हैं वो जरूर याद रखिए। वो कह गए हैं कि जात जात में जात है, जस केलन के पात, रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न जात। यानी अगर आप जाति के दायरे में हैं तो आप मनुष्यता का स्वाद नहीं ले सकते। तो अब आप ये तय करिए कि फिल्म का विरोध करना ठीक है या नहीं। मनुष्यता के सफर में आगे बढ़ने के बजाय जाति के गड्ढे में खुद को सुरक्षित मानना कहां तक ठीक है?
इस फिल्म का विरोध क्यों हो रहा है, उसके पीछे राजनीति क्या है, इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि सच सुनाने का हमारा ये सफर आपको पसंद आ रहा होगा। दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.